एक घनी और खामोश रात थी। आसमान में पूर्णमासी का चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, लेकिन गांव से दूर जंगल के भीतर पसरा अंधेरा उस रोशनी को भी निगल रहा था। आकाश अपने हाथों में एक लालटेन और एक बंदूक लिए किसी का पीछा कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से और बदले की आग से लाल थीं। उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी और बंदूक को तैयार करके उस दिशा में बढ़ गया। अचानक एक बर्बर पंजा उसके सिर पर पड़ा और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। एक चीख भी उसके गले से न निकल पाई। अगले दिन शहर में रहने वाले दीपक के पास एक खत आया। जल्दी गांव आओ, तुम्हारे बड़े भाई को किसी जानवर ने मार दिया है। यह पढ़कर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भाई आकाश, जिसकी एक खूबसूरत पत्नी सोनिया और एक बुजुर्ग पिता राजवीर थे, अब इस दुनिया में नहीं था। दीपक तुरंत अपने गांव की हवेली की ओर निकल पड़ा, जहां उसका नौकर राजू भी रहता था। हवेली पहुंचते ही दीपक सीधा अपने भाई के शव के पास गया। आकाश का शरीर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी खूंखार जानवर ने उसे नोचा हो। तभी उसके पिता राजवीर और सोनिया वहां पहुंचे। दीपक ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से कहा, यह किसी जानवर का काम नहीं है, यह किसी पागल इंसान का काम है। मैं उस खूनी को ढूंढ कर रहूंगा। यह कहकर वो वहां से चला गया। दीपक का अपने पिता से रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा था। उसे लगता था कि उसकी मां ने आत्महत्या उनके पिता की वजह से की थी, लेकिन राजवीर का कहना था कि मां की मौत के सदमे से दीपक मानसिक रूप से बीमार हो गया था और इसीलिए उन्होंने उसे 2 साल के लिए एक पागलखाने भेजा था। इन कड़वी यादों के बावजूद दीपक ने अपने भाई के कातिल को खोजने की ठान ली। गांव के लोगों से पूछताछ करने पर उसे मिलीजुली राय मिली। कोई कहता यह किसी जानवर का काम है, तो कोई कहता यह किसी इंसान का। तभी उसकी मुलाकात गांव की एक पागल औरत से हुई। उसने दीपक को बताया, यह किसी भेड़िए का काम है। वो हर पूर्णमासी को अपने शिकार की तलाश में आता है। आज भी पूर्णमासी है, वो आज फिर आएगा। दीपक को उसकी बातों पर थोड़ा यकीन हुआ। उसने बंदूक उठाई और गांव के बाहर एक शराब की दुकान पर जाकर बैठ गया। जैसे ही चांद पूरी तरह से आसमान में आया और उसकी रोशनी जमीन पर पड़ने लगी, एक भयानक भेड़िए के गुर्राने की आवाज आई। वह भेड़िया दुकान की तरफ आया और एक एक करके लोगों को मारने लगा। दीपक ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो बच निकला और दीपक की तरफ झपटा। भेड़िए ने दीपक पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। तभी दुकान के मालिक ने उस पर गोली चलाई और भेड़िया घायल होकर भाग गया। घायल दीपक को हवेली लाया गया। राजवीर ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इसका बचना बहुत मुश्किल है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन चमत्कार हुआ। दीपक की हालत तेजी से सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। कुछ दिनों बाद दीपक सोनिया के साथ बगीचे में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर सोनिया की गर्दन पर पड़ी और उसके अंदर एक अजीब सी इच्छा जागने लगी। वो सोनिया का खून चूसना चाहता था। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। तभी उसे दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने सोनिया से पूछा, क्या तुम्हें घोड़ों की आवाज आ रही है? सोनिया ने मना कर दिया। दीपक समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने सोनिया को अगली पूर्णमासी से ठीक एक दिन पहले गांव से दूर जाने को कहा, ताकि वो उसकी वजह से किसी मुसीबत में न पड़े। पूर्णमासी की रात फिर से आई। जब चांद की रोशनी दीपक के शरीर पर पड़ी तो उसके शरीर में बदलाव आने लगे। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाज आने लगी और कुछ ही पलों में दीपक एक विशाल भेड़िए में बदल गया। वो जंगल की तरफ भागा और रास्ते में मिले हर इंसान को मारकर उनका खून चूसने लगा। अगली सुबह दीपक खुद को झाड़ियों में फटा हुआ कपड़ों के साथ पड़ा हुआ पाया। तभी उसके पिता वहां आए और बोले, यह तुमने क्या किया? इतने में पुलिस आई और उसे पकड़कर पागलखाने ले गई। पागलखाने में उसे बिजली के झटके दिए जा रहे थे। झटकों के बीच उसकी यादें ताजा होने लगीं। उसे याद आया कि पिछली पूर्णमासी से पहले उसने अपने पिता का पीछा किया था। राजवीर हवेली के तहखाने में गए थे। वहां की दीवारों पर बने चित्र देखकर दीपक को समझ आया कि उसके पिता ही असली भेड़िया थे और वो ही उस रात दीपक को मारने की कोशिश कर रहे थे। उसे यह भी याद आया कि उसकी मां ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके पिता ने ही भेड़िए के रूप में उनका खून चूसकर उन्हें मारा था। और उसने अपने बड़े भाई आकाश को भी मारा था, क्योंकि उसे सोनिया से शादी करनी थी। राजवीर को सोनिया की खूबसूरती बहुत पसंद थी। एक और पूर्णमासी की रात आई। इस बार दीपक ने भेड़िए का रूप धारण किया और पागलखाने से भागकर अपनी हवेली पहुंचा। वहां उसका सामना अपने भेड़िया बने पिता से हुआ। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई।
लड़ाई के अंत में दीपक अपने पिता को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं दम तोड़ देता है।